नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम अयोध्या विवाद के 500 साल के लंबे और उलझे हुए इतिहास को बहुत ही आसान और निष्पक्ष तरीके से समझने वाले हैं। बिल्कुल शुरुआत से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले तक ये पूरा सफर हम साथ मिलकर तय करेंगे। तो बिना किसी देरी के इतिहास के सफर की शुरुआत करते हैं। इस पूरे इतिहास को समझना आसान बनाने के लिए हम इसे 5 छोटे हिस्सों में बांटेंगे। पहला, शुरुआती साझा इतिहास। दूसरा, टर्निंग पॉइंट। तीसरा, 3 कानूनी लड़ाइयां। चौथा, सबूतों की खोज। और अंत में 5वां, अंतिम फैसला। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भाग 1, शुरुआती साझा इतिहास। आइए देखते हैं कि सैकड़ों साल पहले इस जगह पर अलग अलग समुदाय कैसे एक साथ रहते थे और प्रार्थना करते थे। ये टाइमलाइन बहुत ही दिलचस्प है। देखिए, 1511 में सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी ने राम जन्मस्थान का दौरा किया था। फिर 1526 में बाबर के कमांडर मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन यह माना जाता रहा कि इसे एक मंदिर के ऊपर बनाया गया था। आगे चलकर 1853 में पहली बार बड़े विवाद हुए और 1858 में निहंग सिखों और एक बैरागी ने परिसर के अंदर जाकर राम चबूतरा बना दिया। अब यहाँ एक बहुत ही ध्यान देने वाली बात सामने आती है। 1717 के आसपास बिना किसी दीवार या बाड़ के बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से साझा पूजा होती थी। सोचिए, मुस्लिम मुख्य ढांचे के अंदर नमाज पढ़ते थे और हिंदू बाहर खुले क्षेत्र में पूजा करते थे। ये अनोखी व्यवस्था 125 सालों से भी ज्यादा समय तक बिना किसी बड़ी परेशानी के चलती रही। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। भाग 2, टर्निंग पॉइंट। ये वो समय था जब विवाद सड़कों से उठकर एक बहुत ही जटिल स्थिति में बदल गया। 1949 की सर्दियों की उस रात ने पूरी कहानी को एक नया मोड़ दे दिया। 22 और 23 दिसंबर की रात को मुख्य गुंबद, जिसे सेंट्रल डोम कहते हैं, उसके नीचे श्री राम लला की मूर्ति मिली। यहां 2 बिल्कुल अलग अलग दावे सामने आए। हिंदू पक्ष का मानना था कि भगवान राम लला वहां चमत्कारिक रूप से प्रकट हुए हैं। वहीं मुस्लिम पक्ष का कहना था कि मूर्ति को रात के अंधेरे में वहां चुपके से रख दिया गया है। हम यहां सिर्फ ये देख रहे हैं कि दोनों पक्षों ने असल में रिपोर्ट क्या किया था। उस समय माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया था कि दंगे भड़कने का पूरा खतरा था। तो शांति बनाए रखने के लिए वहां के तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने मस्जिद के मुख्य गेट पर ताला लगवा दिया। और पता है, इस एक कदम ने इस पूरे विवाद को आपसी लड़ाई झगड़े से हटाकर एक कानूनी रूप दे दिया। अब यह मामला पूरी तरह से अदालत के दरवाजे पर पहुंच गया था। और यहीं से शुरू हुआ मुकदमों का वो दौर जिसने आगे की रूपरेखा तय की। भाग 3, 3 कानूनी लड़ाइयां। ये टेबल इस पूरी स्थिति को बड़े ही आसानी से समझाती है। देखिए, 1959 में निर्मोही अखाड़ा ने पूजा के अधिकार और जमीन के कब्जे के लिए मामला दायर किया। इसके ठीक बाद 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड ने मस्जिद के मालिकाना हक और मूर्ति हटाने की मांग कर दी। और फिर 1989 में रामलला विराजमान की तरफ से एक अहम केस दायर हुआ, जिसमें मस्जिद को शिफ्ट करने और पूरी जमीन भगवान राम के नाम करने की मांग की गई। 1980 और 90 के दशक में इस मुद्दे ने एक बहुत बड़ा रूप ले लिया था। 1986 में अदालत के आदेश पर पूजा के लिए ताले खोल दिए गए। इसके बाद 1989 में पास ही मंदिर के लिए शिलान्यास हुआ। और फिर 1992 का वो दुखद साल आया जब 6 दिसंबर को बाबरी ढांचा गिरा दिया गया। इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया और स्थिति बेहद गंभीर हो गई। इन सब के बीच कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। भाग 4, सबूतों की खोज। साल 2003 में अदालत ने जमीन के नीचे छिपे सच को बाहर लाने का फैसला किया। 2003 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI को खुदाई का काम सौंपा गया और जो नतीजे आए वो बहुत अहम थे। उन्हें बाबरी ढांचे के ठीक नीचे हिंदू प्रतीकों वाले 17 से ज्यादा खंभे, दर्जनों पिलर स्टैंड और टूटी हुई मूर्तियां मिली। यहां तक कि सतह से सिर्फ 8 इंच नीचे 2 कंकाल भी पाए गए। इन सबूतों ने यह साफ कर दिया कि 12वीं सदी में वहां पहले एक मंदिर मौजूद था। इस जांच के दौरान ASI के रीजनल डायरेक्टर श्री के मोहम्मद का एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि यह हिंदुओं के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मुसलमानों के लिए मक्का और मदीना। मुसलमानों को स्वेच्छा से इसे सौंप देना चाहिए। ये जांच के दौरान का एक बेहद ही प्रभावशाली क्षण था, जिसमें पूरे केस को एक नया नजरिया दिया। और अब हम इस ऐतिहासिक सफर के अंतिम अध्याय पर पहुंच गए हैं। भाग 5, अंतिम फैसला।
चलिए देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी अदालतों ने सदियों पुराने इस विवाद को कैसे सुलझाया। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक दिलचस्प फैसला सुनाया। उन्होंने 2.77 एकड़ की इस विवादित जमीन को 3 बराबर हिस्सों में बांटने की कोशिश की। एक हिस्सा रामलला को, एक निर्मोही अखाड़ा को और एक हिस्सा सुन्नी वक्फ बोर्ड को। लेकिन कोई भी पक्ष इस बंटवारे से पूरी तरह खुश नहीं था। नतीजतन 2011 में मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और लंबी सुनवाई चली। 2019 में अदालत ने सभी पक्षों से एक बहुत ही व्यवहारिक और सीधा सवाल पूछा कि अगर उन्हें उनकी मूल मांग नहीं मिलती है तो वे वैकल्पिक विकल्प के तौर पर क्या चाहेंगे। अदालत किसी भी तरह इस विवाद का एक स्थायी समाधान खोजने के लिए पूरी तरह गंभीर थी। और आखिरकार नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुना दिया। एएसआई की रिपोर्ट और जमीन के दस्तावेजों जैसे तमाम सबूतों को देखने के बाद यह तय हुआ कि विवादित 2.77 एकड़ जमीन पूरी तरह से मंदिर निर्माण के लिए श्री रामलला को दी जाएगी। इसके साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि मस्जिद के निर्माण के लिए अयोध्या में ही किसी दूसरी जगह पर सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन दी जाए। इस एक फैसले ने इस 500 साल लंबे और जटिल अध्याय को हमेशा के लिए बंद कर दिया। 1500 के दशक से लेकर 2019 के फैसले तक का ये पूरा सफर वाकई हैरान करने वाला है। इन सभी बातों को इतने करीब से समझने के बाद एक बहुत ही गहरा सवाल मन में आता है। इस 500 साल की टाइमलाइन को समझने से आधुनिक न्याय प्रणालियों द्वारा प्राचीन ऐतिहासिक संघर्षों को सुलझाने के तरीके के बारे में क्या पता चलता है। सोचने पर मजबूर कर देने वाले इसी सवाल के साथ आज की इस विशेष चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इतिहास के इन पन्नों को इस तरह सरल बनाकर देखने से सच में एक बिल्कुल नई तस्वीर सामने आती है।